टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आज हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो आगे फर्दर हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं उसके अंदर सब आगे आ जाती है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू विच एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड मीन इन्वायरमेंट, वेयर द एनिमल we will kept it or provide them the facilities or maybe interaction with the weather condition or the climate conditions, that is known as the environment. Means internal and external issues regarding their health issues, regarding their problems of environment, and also influence of the climate conditions on the animal. This is known as environment. यानी कि आपके पास जो एनिमल है उसके ऊपर क्लाइमेट की क्या कंडीशंस हैं, स्ट्रेस में एनिमल आ जाता है बाज़ औक़ात, अगर आप उसको अच्छी क्लाइमेट कंडीशंस नहीं देते तो उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, या एनिमल का जो एक्सपोजर है एक्सटर्नल सिस्टम के साथ उसको हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। Now here we will discuss about genotype, the complete genetic makeup of an individual or its combination of genes it possesses which influence its characters. Several different genotypes make. It means the combination of genes means the individual characteristics that is known as the genetic makeup. ऐसे करेक्टर जिसकी वजह से उसके करेक्टर्स पर इन्फ्लुएंस पड़े उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो जो साय और डैम मैंने आपको बताया था, मेल और फीमेल पेरेंट्स, आपकी तरफ इशू होगा। आई थिंक में हमें किसी और स्टूडेंट को वॉइस का इशू नहीं है। आप उमर अगर इशू है तो आप दोबारा चेक करें, तो अगर और किसी स्टूडेंट को भी इशू है तो फिर मैं नेटवर्क देख लेता हूँ अपना। आई थिंक मेरी तरफ नेटवर्क का इशू नहीं है, तो उसे हम जीनोटाइप का नाम देते हैं कि यानी कि ऐसे करेक्टर जो कि उसको हम उसकी जीनोटाइप अपीयरेंस को शो करें। फॉर एग्जांपल एक एनिमल आपके पास है, मैं बात कर रहा था कि यंग वन है, वो आगे आपके पास प्रोडक्शन में एनिमल आता है, या एनिमल जो है उसको आप फैटिंग पर्पस के लिए, आप उसको मीट पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है ऑन देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे उसके पेरेंट्स होंगे जो हम उसकी सिलेक्शन करेंगे पेरेंट्स की, जो क्रोमोसोम जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एनिमल के उस यंग वन में आएंगे उसे हम जीनोटाइप हैं। Now here we will discuss about the phenotype, the external appearance or some other overall or measurable characteristics of an individual. It's the actual expression of the characters as determined by his genes and the environment in which he has lived. Where the animal is lived, and it's the physiological appearance of the animal, its color, height, weather, and the body condition of the animal will be depend on its phenotype. Means आपके पास अगर हम एनिमल को देखें, उसको देखते हुए उसके कलर की बेस पर, उसके हॉर्न्स की बेस पर, उसके माउथ की बेस पर, उसकी लेग्स को देखें, तो वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको अपेरेंटली आप उनको देख सकें, ठीक है, फिजिकली आप उसको टच कर सकें या आप उसको देख सकें, उसे हम फिनोटाइप का नाम देते हैं। Now here we will discuss about the half sheep and full sheep. Half brother or half sister means half sheep, full brother or full sister means full sheep. अगर पेरेंट्स सेम है, ठीक है, तो उसे हम फुल शिप का नाम देते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर मदर या फादर आगे नेक्स्ट टाइम हमने कंसेप्शन करवाया तो उसके अंदर हमने मदर या मेल या फीमेल को हमने रिप्लेस कर दिया किसी और एनिमल के साथ, तो आप उसके जो यंग वंस आएंगे तो आपस में वो यंग वंस का जो रिलेशन होगा वो हाफ शिप का होगा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लिखते जाएं, एट द एंड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हर स्टूडेंट का कैम ऑन होना चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस में आपका कैम ऑफ हुआ तो आप एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। Now here we will discuss about the heredity. The occurrence of genetic factors derived from each of its parents is in an individual. Means the characteristic that transfer from parents to offspring, or it drive the characteristic from its parents, the young one drive the characteristics from the parents is known as heredity. यानी कि ऐसे genetic factors जो के पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में या यंग वन में आगे ट्रांसफर होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। What is heritability? The percentage of variation in individual characters between related individuals which is due to true genetic difference means ऐसे characteristics जो कि percentage of variation आए individuals के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक
फर्स्ट टाइम एनिमल ने पाचुएशन की, उसने बच्चा दिया, उसका बॉडी का कलर था वाइट, नेक्स्ट टाइम पाचुएशन हुई, उसके बॉडी का कलर आ गया ब्लू, तो अब सॉरी आ गया उसका ब्लैक। तो अब ये जो कलर डिफ्रेंशिएशन है या उसके अलावा एनिमल की प्रोडक्शन जो है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन है, इसके अंदर जो वेरिएशन आती है परसेंटेज, और उस परसेंटेज को हम हेरिटेबिलिटी का नाम देते हैं, यानी कि कितने परसेंट उसके मेल से ट्रांसफर हुए कैरेक्टरिस्टिक्स और कितने परसेंट फीमेल से हुए, और जो आगे यंग वंस के अंदर जो उसके अंदर परसेंटेज वेरिएशन आई, यानी कि कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर वेरिएशन आई, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कलर की बात करता हूँ तो हाफ ऑफ द 70% जो कलर है वो फीमेल का उसके अंदर आ गया, तो इसके अंदर जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसका कलर मेल के अकॉर्डिंगली उसका वाइट कलर हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, तो उसके अंदर ये वेरिएशन आ रही है। रिपीटेबिलिटी, it is the expression of the same trait at different times in the life of the same individual, or the tendency of an individual to repeat its performance. For example, dairy cow in successive lactation means when the animal achieve its production or achieve its trait or characters at different times on its lifetime is known as repeatability. Means any animal that can achieve their trait or characters in their life at many times, that is known as repeatability. It's a common example we have seen, it's in the lactation period. Means मैं अब बात करूं, एक एनिमल आपके पास काउ है, उसकी फर्स्ट टाइम पास्चुएशन, उसने बच्चा दिया, उसके बाद उसका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, उसने दूध देना शुरू कर दिया, उसने आपको 300 दिन दूध दिया, 300 दिन दूध के अंदर उसने आपको 2000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा उस काउ ने बच्चा दिया, काफ हुआ, पाचुएशन हुई, अब उस टाइम उसके अब नेक्स्ट टाइम जब उसने पाचुएशन की तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन थी वो आ गई 2500 लीटर। ठीक है, फर्स्ट पर लैक्टेशन में उसका जो दूध का दौरानी है वो भी 300 था, नेक्स्ट में भी 300 था, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 2500 आ गई। अब थर्ड टाइम प्रोडक्शन होगी, अब थर्ड टाइम के अंदर उसकी सॉरी पाचुएशन होगी, अब थर्ड टाइम के अंदर उसने अगर उसने अगर 2500 दोबारा अचीव किया प्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये है कि एनिमल ने अपना करेक्टर रिपीट किया है, यानी कि और हमेशा एनिमल अपनी पीक ऑफ लैक्टेशन, पीक ऑफ मिल्क प्रोडक्शन वो सेकंड टू थर्ड लैक्टेशन के अंदर शो करता है। कभी भी एनिमल अपनी प्रोडक्शन जो उसकी मिल्क की है वो फर्स्ट यानी कि लैक्टेशन में, फर्स्ट पाचुएशन में वो नहीं शो कर सकता, क्योंकि उस वक्त उसकी अभी और डेवलपमेंट होती है, नहीं होती है बॉडी के करेक्टर्स की, उसके अडर की, उसकी बोन्स की, तो जो आगे नेक्स्ट टाइम उसकी जनरेशन आएंगी और पाचुएशन आएगी, उसके अंदर वो अपनी प्रोडक्शन को अचीव करेगा एनिमल। Now here we will discuss about the allele. You know about one or two or more alternative forms of a gene or alternate pair of gene on the same locus or is known as allele. What is gene? It is the unit of inheritance which is transmitted in gametes or reproductive cells. It is a physical basis of heredity. That means the gametes that is transferred from parents to offspring, or the character that transferred from parents to offspring, or the inherent characteristics is known as gene. Here we will discuss about the dominance. A gene is said to be dominant when its characteristic effect is expressed in the heterozygote as well as homozygote. Means those characteristics that will be dominate is known as dominant allele, or those characteristics which are not dominant, or are also we can say that those characteristics which are not appear is known as recessive. ऐसे करेक्टर जो कि डोमिनेट कर जाएं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपकी कलर की बात कर रहा था कि अगर मेल का कलर वाइट है और फीमेल का कलर ब्लैक है और उसके यंग वन के अंदर ब्लैक कलर आ गया है, तो इसके अंदर मतलब ये है कि जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेट हो गया है, और अगर उसके अंदर मेल कलर और जो मेल है उसका कलर जो है वो रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेट और रिसेसिव जीन्स कहलाते हैं, या अलील भी हम नाम देते हैं इसको। और अगर इसी तरह एनिमल है, उसके फीमेल है, उस वो पोल्ड है, उसके सींग नहीं है, और उसके यंग में आगे जो है वो भी पोल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जो फीमेल का जीन था वो डोमिनेट कर गया है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एपिस्टेसिस। इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर पेयर्स ऑफ ए जीन दैट आर नॉट एलील टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस व्हेन दे अकर सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि ऐसे पेयर ऑफ जीन्स जो कि एलील नहीं होते,
जो कि फिनोटाइप्स शो कर सकें, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस व्हेन दे अकर सेपरेटली। और यानी कि अगर तो वो सेम लोकस पे हों या सेम पेयर हों तो वो शो कर सकते हैं, अगर वो सेपरेटली हों तो वो कभी भी अपना जो आगे हम डिस्कस करते हैं बाद में आपके ये जो एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसे हम एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। एनी व्हाट इज लिथल जीन और आल्सो नोन एज डेडली जीन, एनी जीन दैट द काज ऑफ डेथ इज नोन एज लिथल जीन। ठीक है, कोई भी ऐसा जीन जो कि काज बने डेथ की, उसे हम लिथल जीन का नाम देते हैं। Now here we will discuss about the prepotency, the ability of certain individuals to stamp or impress their characters upon their offspring. Or prepotency is the ability to transmit characteristics to offspring to a marked degree. मतलब इसका ये है कि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि स्टैम्प कर दिए जाएं, फॉर एग्जांपल इम्प्रेस हों, शो हों ऑन द ऑफस्प्रिंग और इन द यंग वंस that transmit the characteristics in the new generation is known as prepotency. ऐसे characteristics जो कि पेरेंट्स अपने से अपने यंग वंस के अंदर ट्रांसमिट कर दें और वो उसको एक्सप्रेस करें, मीन्स दैट द female cow production of the milk production that is also a prepotency. ऐसे इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक जो कि आगे उसके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाए, फॉर मीन्स दैट एनी डिजीज दैट इज मे बी अ कैरियर टू फीमेल और मेल और मे बी ट्रांसफर्ड इन देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज प्रीपोटेंसी. Now here I discuss about fertility. Fertility means ability of an animal to produce large number of living young. Means fertility an animal which have the tendency or the ability to produce large number of offspring or the young ones, that is living, that is known as the fertility. And here we will discuss about the fecundity. It is the potential capacity of the female to produce functional ova regardless of what happens to them after they are produced. It means that when the female produce a functional ova, there will be, we also said that it will be made with the sperm, or it must be functional regardless what happened when they will be mating with the sperm or maybe conception with the male sperm or semen. It's not a matter. Its major thing is that it must be functional, so it is known as fecundity. इसका मतलब ये है कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे, सब्र करें। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आप उसको राइट करते जाएं, हम डिस्कस करेंगे इसको। आगे आपके पास है स्टेरिलिटी. Inability to produce any offspring is known as sterility, or maybe you can also it is known as sterile. आपके पास जो मेल है या offspring है, young ones हैं, वो पर आगे fertile ना हो या produce ना कर सकें offspring, this is known as sterility. Free Martin, a sterile heifer born with twin with the male is known as free Martin. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेशली काउ में, अगर आपके पास बफ में अगर ये रूमिनेंट्स हैं, स्पेशली लार्ज रूमिनेंट्स, अगर इनमें ट्विंस होते हैं मेल, और ट्विंस में मेल और फीमेल आते हैं, तो उसके अंदर जो फीमेल होगी वो स्टीराइल होगी, मतलब कि वो आगे यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो एट द स्टार्ट एट द टाइम ऑफ द बर्थ सेम होती है, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई it will not be able to further will be fertile or maybe mate with the animal. So it is known as free martin. वो सारी जिंदगी आगे मेटिंग नहीं कर पाती. जी अटेंडेंस ले लें आप, तो उसे हम फ्री मार्टिन का नाम देते हैं. Here we will discuss about the cryptorchids. The failure of testes to descend fully into the scrotum if one testis is in a scrotal position and in the male, and usually it is known as fertile. But if both
the testes are in the abdominal cavity, not any of them is in descent down in the scrotum, so it is known as cryptorchids. मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास मतलब इसका ये है कि आपके पास जो एनिमल है मेल, अगर उसके दोनों टेस्टी उसके स्क्रोटम में हैं तो वो नॉर्मल होगा। अगर उसका एक टेस्टी और उसके स्क्रोटम में और एक एब्डोमेन में है तभी वो नॉर्मल है। बट इफ बोथ टेस्टीज आर इन द एब्डोमिनल कैविटी देन इट इज़ नोन एज क्रिप्टोकेज। मतलब कि वो स्टेराइल होगा तो हम उसको बाय थ्रू सर्जरी हम उसके स्क्रोटम सैक के अंदर उसके टेस्टिस को लेके जाते हैं ताकि वो आगे फर्टिलिटी कास कर सके या उसकी वजह बन सके। Atavism, the reappearance of a character after it has not appeared for one or more generation, it is known as atavism. ऐसे characteristics जो एक से दो जनरेशन में ना आए उससे नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, एक जनरेशन में ना आए उससे नेक्स्ट जनरेशन में आ गए, उससे हम एटविज्म का नाम देते हैं। What is buller? Cow always in stress condition known as buller due to some abnormality, due to some issues that is known as repeat breeder, cystic, uh, due to any cyst or maybe cystic ovary, and there is any problem, silent heat due to any abnormality in the reproductive tract, so it is known as the buller. Now here we will discuss about the teaser. A vasectomy is the bull used to detect the heat or estrus of female. ये इसके अंदर जो कैस्ट्रेटिव वर्ड है ये नहीं इसके अंदर ऐड करना। एवेजेक्टमाइज बुल मतलब ये होता है कि ऐसा बुल जिसको हम एज ए टीजर बुल के तौर पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हीट डिटेक्शन के लिए इज नोन एज टीजर। हम उसको पीनस को नॉर्मल पोजीशन से डेविएट कर देते हैं सो इट विल नॉट बी एबल टू मेट और मे बी टू ब्रेड द फीमेल। इट जस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हीट। दिस इज नोन एज टीजर। What is herd? It is a group of cattle or buffalo known as herd, or if the group of sheep, goats, or poultry birds, then it is known as flock. Now here we'll discuss about the steer, the male cattle that is castrated when he is still a calf or before the development of sexual maturity is called steer. Means any animal that will not be able to mate with female, that is known as steer. Veal. The meat of calf below the age of 3 months is known as veal. Any calf or the young one of cattle below the age of 6 months, their meat is known as veal. The meat of cattle past calf stage, that is known as beef. ऐसा animal cattle और buffalo जिसका calf जो हो वो calf stage को cross कर जाए, mature हो जाए, उसे हम beef का नाम देते हैं, beef meat का. The meat of swine is known as pork. Now here we will discuss about the mutton. The meat of sheep and goat is known as mutton. Shavon. The meat of goat is known as shavon. Wether. A castrated sheep is called wether. Means any sheep that is castrated known as wether, or maybe we can also a goat. Castrated goat is also known as wether. And prolificacy, ability to produce large number of offspring. The animal is said to prolific. Any offspring that have the ability to produce large number of offspring is known as prolificacy. Variation, the degree to which individuals differ with respect to the extent of development of expression of characteristics. Means the variation between the individuals or the young ones as compared to their parents. This is known as variation. Now here we will discuss about the puberty. It is the period when reproductive tract and secondary sex organs characteristics start to acquire their mature form. Before onset of puberty, the reproductive tract of heifer grows proportionally to body growth, but beginning at about 6 months age, growth rate of these organs is much greater than body growth. It means any animal or the female that have developed their secondary sex organs that is known in the mature form, so it is known as puberty, when its body growth is reproductive tract is more efficient and more growth as compared to the body growth after the age of 6 months.
At about 10 months of before onset of puberty, the reproductive tract of heifers grow proportionally. At the start of the puberty, or maybe at the start of their growth age, the body growth and the reproductive characteristics are grow on the same proportion. But at about of age 10 months of age, the phase of reproductive growth is more rapid as compared to their body growth. If a reaches puberty earlier than bull, inheritance, transmission of genetic factors from parents to offspring, ऐसे characteristics जो parents से आगे offspring में transfer होते हैं उसे हम स्वाइन पीक को कहते हैं, पीक को सुअर जिसे हम कहते हैं. ऐसे characteristics जो transmit होते हैं from parents to offspring is known as inheritance. What is germplasm? The material on the basis of heredity taken collectively. The sum of genetic makeup or the chromosome number is known as chromosomes of the animal, or the genetic makeup is known as the germplasm. What is fetus? A term for developing young one during last quarter of pregnancy is known as fetus. I said in the previous lecture, there is the 3 stages of the pregnancy period, that is the first trimester, second trimester, and the third trimester. It's divided into 3 months, and its total time period is almost 9 months and 10 days. So we divide it into 3 months accordingly, and in the last trimester, that is the third trimester, in that stage the young one is known as fetus. आखिरी ट्राइमेस्टर स्टेज के अंदर हम यंग वन को फीटस का नाम देते हैं. No, that's all from my side. Any question regarding this topic or this definition, you can ask from me. आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया है, आप अनम्यूट खुद भी कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जो आपने स्टीराइल का बताया है, जी जी सर वो किसी भी वजह से मतलब ऑफ स्प्रिंग पैदा ना कर सके तो उसको स्टीराइल कहेंगे? हाँ जी. एक तो स्टीराइल होता है बाय बर्थ, एक को होता है हम उसको खुद स्टीराइल कर देते हैं, यानी कि उसको कैस्ट्रेट कर देते हैं. कैस्ट्रेशन, जी जी सर. वो दोनों ही स्टीराइल ही कहलाएंगे. जो यंग वंस आगे प्रोड्यूस ना कर सके वो स्टीराइल ही है. वो आप जब भी कर दें, वो हो सकता है आप उसको एक बार उससे आप यंग वन ले लें, नेक्स्ट टाइम आप उसको कैस्ट्रेट कर दें तो फिर वो स्टीराइल कहलाएगा. उसमें एबिलिटी नहीं है यंग वन प्रोड्यूस करने की. ठीक होगा. जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था बुलर. बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि रिपीट ईस्ट्रस साइन शो करती हैं, यानी कि ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज बुलर. आप थ्योरी के अंदर ये डिफरेंट जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये फर्दर आप आगे पढ़ेंगे. अभी आपको जस्ट ये पता हो कि ऐसा एनिमल जो कि अपना ईस्ट्रस साइकिल बार बार हीट में आए, ठीक है, वो इंसेमिनेट ना कर सके, उसको हम आगे मेटिंग ना कर पाए, तो वो बुलर कहलाएगी. जी, फेकेंडिटी. हम फेकेंडिटी जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी फीमेल जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो फंक्शनल ओवा प्रोड्यूस करे. देखें, एक तरफ से ओवा एग प्रोड्यूस होता है फीमेल से आफ्टर ईस्ट्रस और इन द ईस्ट्रस साइकिल, और साथ हम जो मेल है वो अपना स्पर्म जो होता है वो जो है वो उसको थ्रू देयर स्पर्मेटोजोआ वो अपना जेनिटल ट्रैक जो है उसका थ्रू स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर करता है. अब जो फीमेल है उसका जो ओवा है वो फंक्शन होना चाहिए. आगे रिगार्डलेस मेटिंग होती है या नहीं होती वो बात की बात है, कंसेप्शन होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन फीमेल जब भी ओवा प्रोड्यूस करे वो फंक्शन होना चाहिए. उससे हम फेकेंडिटी का नाम देते हैं. ड्यू टू सम इशू, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ड्यू टू सम मिनरल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस. बास का ऐसा भी होता है कि फीमेल का जो ओवा होता है वो फंक्शनल नहीं होता, वो आगे उसकी कंसेप्शन नहीं होती, वो मेटिंग नहीं होती, तो वो फिर फेकेंडिटी एनिमल फेकेंडिटी नहीं कहलाएगी फीमेल. फेकेंडिटी वही कहलाएगी जिसका ओवा जो होगा वो फंक्शनल होना चाहिए.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रिपीटेबिलिटी दोबारा बता दें प्लीज। रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी मैंने ये बताया था कि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि एनिमल बार बार अपनी लाइफ ड्यूरेशन टाइम के अंदर शो करे। ठीक है, अब वो ऐसे क्या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर शो कर सकता है? उसकी मिल्क की प्रोडक्शन है। ठीक है, अब एक एनिमल है, उसने एक बार उसकी पार्चुएशन उसने बच्चा दिया, उसके बाद उसने आपको 300 दिन मिल्क दिया, उसने उस 300 दिन के अंदर आपको 2000 लीटर मिल्क दिया। ठीक है, एक एक उसके बाद दोबारा उसने बच्चा दिया, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसने दोबारा आपको 300 दिन के अंदर 2000 लीटर मिल्क दिया। अब ये उसने अपनी प्रोडक्शन को दोबारा अचीव किया या उसने रिपीट किया, तो यही उसकी प्रोडक्शन को या अचीवमेंट को हम रिपीटेबिलिटी का नाम देते हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? वॉइस? जी, किसी और सर स्टूडेंट ये का? सर ये फ्री मार्टिन के बारे में दोबारा बताइएगा। फ्री मार्टिन के बारे में बताता हूँ। फ्री मार्टिन। जी जी, फ्री मार्टिन क्या होता है? हमारे पास जो स्पेशली काऊ या बफ है ना, इनके अंदर जब ट्विंस होते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं ट्विंस का। अगर हों तो उसके अंदर अगर मेल और फीमेल आए ना आगे यंग मंथ्स, तो उसके अंदर जो फीमेल होगी वो फ्री मार्टिन होगी, यानी कि उसके अंदर जब बर्थ ड्यूरिंग देयर फीटस डेवलपमेंट या ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी स्टेज, उसकी जब ग्रोथ हो रही होती है यंग मंथ्स की, तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन सेम होती है, तो उसकी वजह से जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फीमेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो आगे कंसेप्शन नहीं कर पाती, आगे मेटिंग नहीं कर पाती, तो उसे हम रिपीटेबिलिटी का नाम, और सॉरी, उसे हम फ्री मार्टिन का नाम देते हैं। ओके समझ सर। आई? यस सर, समझ आ गई। और सर ये आपने ओवर का रिपीटेबिलिटी में मतलब ये है कि जी जी, रिपीटेबिलिटी में आपने बताया था कि मतलब एक दफा पहले दफा उसकी लैक्टेशन हुई है तो उसने जो दूध दिया है अगली दफा वो हाँ, बढ़ा उतना ही देगी दूध वो उसको। दूसरी बार लैक्टेशन हो उसमें दोबारा वो दे, तो वो रिपीटेबिलिटी है। अगर वो दूसरी बार नहीं तीसरी बार उतना दूध दोबारा दे देती है जानवर, तब भी वो रिपीटेबिलिटी कहलाएगी। अगर दोनों फीमेल ट्विंस हों तो तब नॉर्मल है, अगर एक मेल होगा तब ये फ्री मार्टिन आएगा एनिमल, वो जो फीमेल होगी। बेटा ओवर का फंक्शनल होने का ये मतलब है, ये कौन है लेक्चर वो से सुनाने वाला? 75 जैन खैर है? नहीं नहीं सॉरी, 57। अच्छा, और स्टूडेंट का क्वेश्चन है जी, फंक्शनल ओवा। बेटा फंक्शनल ओवा का मतलब ये है कि उसको जब वो कंसेप्शन हो तो वो मेट कर सके, आगे जो है वो जाइगोट बन सके, उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन है वो अचीव करे, यानी कि मरूला गैस्ट्रूला जो है आपने पढ़ी होंगी एफएससी में भी, वो तमाम स्टेजेस जो है वो अचीव कर सके, उसे हम फंक्शनल ओवा का नाम देते हैं, कि उसकी कंसेप्शन हो जाए स्पर्म के साथ, सीमन जो है हम उसको इंसेमिनेट करते हैं, उसको हम फंक्शन ओवा का नाम देते हैं, या फर्टिलाइजेशन वो हो जाए। सर हाँ जी, सर मैंने पूछना था कि हम टीजर को जो मीटिंग के पर्पज के लिए यूज नहीं होता, हम बुलडॉग कह सकते हैं? नहीं नहीं, हम उसे बुलडॉग नहीं कह सकते। सर वो भी हीट तो में हम वो लोग। बुलडॉग जो होता है उसको तो हम कैस्ट्रेट कर देते हैं, वो एनिमल की स्पर्मेटिकोर जो टेस्टोस्टेरोन की जो है ना, आगे उसको ट्रांसफर होना और आगे रिलीज होना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम एक समझ लें उसकी उसको वेसल को वैसे ही कट कर देते हैं कैस्ट्रेशन के अंदर। हम इसके अंदर जस्ट उसके स्पर्म की जो नीचे से हम थ्रू सर्जरी हम उसकी पोजीशन को डेविएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बुल है, उसके अंदर इतना, आप फॉर एग्जांपल इंसेमिनेशन करना चाहते हैं एनिमल के अंदर, आपके पास एक अच्छे स्पीयर एनिमल के सीमन मौजूद हैं, तो आप हीट डिटेक्शन के लिए एनिमल को रखते हैं ताकि आपको जस्ट ये पता चल जाए कि आपके कौन से एनिमल ईस्टर साइकिल में आ गए हैं। उस एनिमल को आप स्पर्मेटिकोर को डैमेज नहीं करेंगे, उसकी हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसकी बॉडी से उसी तरह हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो इसी डिटेक्ट ही कब तब कर पाएगा जब वो हार्मोन रिलीज होगा। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन?
काऊ की प्रेगनेंसी स्टेज में कितने मंथ तक मिल्क देती है जी, डिपेंड करता है काऊ की, वो काऊ कैसी है। कुछ काऊ होती हैं वो 9th मंथ 10 मंथ, बल्कि खुद कोशिश की जाती है आखिरी जब उसके 1 माह रह जाता है हम खुद उसको ड्राई पीरियड में लेके जाते हैं, एनिमल को खुश्क करते हैं, इसे हम कहते हैं खुश्क करना। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो देते ही रहते हैं मिल्क, ठीक है। और कुछ एनिमल होते हैं वो 5 माह देते हैं, कुछ एनिमल 6 माह देते हैं। ये डिपेंड करता है एनिमल की प्रोडक्शन पे, एनिमल की सिलेक्शन पे, एनिमल के जर्म प्लाज्म पे कि एनिमल कैसा है। अच्छा एनिमल होगा तो ज्यादा टाइम दूध देगा, कम यानी कि उसके अंदर अगर हम देखते हैं कैरेक्टर वाइज एनिमल अच्छा नहीं है तो वो कम अरसे के लिए दूध देता है। नॉर्मली वैसे आपको एक अच्छा एनिमल जो होता है वो एवरेज 305 डेज तक मिल देता है, 300 to 310 डेज, 280 डेज, ये नॉर्मल एनिमल की लैक्टेशन पीरियड है। फुल सिप और हाफ सिप क्या होता है? असल में फुल सिप ये होता है कि आप, मैं बात कर रहा था कि पेरेंट्स अगर सेम हो, एक बार यंग वन आया, उनके जो पेरेंट्स हैं और नेक्स्ट टाइम उन दोबारा कंसेप्शन होती है उनकी, दोनों उन्हीं पेरेंट्स की, और उनका जो यंग वन आएगा वो पहला यंग वन और दूसरा यंग वन दोनों आपस में फुल सिप कहलाएंगे। और अगर उनमें से कोई माँ बाप हम चेंज कर देते हैं, हम जो मेल है बुल है हम उसको नेक्स्ट टाइम कोई और ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, या फीमेल काऊ को हम और सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हाफ सिप होंगे। ये वो सके और सुतेले वाला जो चक्कर है इधर वही अप्लाई हो रहा है। क्या फेक है? मफाद अहमद क्या नाम है आपका? सर 57 फेक है शायद, इस वजह से वो लगा हुआ। अच्छा, कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। प्लीज हम रोल नंबर किसका है? अब्दुल्ला, सीआर अब्दुल्ला है ना आपका? जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लें खुद को। बेटा हेरिडिटी ये है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, यानी कि आगे जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं उसके अंदर कितने % वेरिएशन आ रही है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपने देखा होगा, हम अक्सर बात अपनी, अगर हम अपनी बात करें हम अक्सर कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपने दादा पे गया है, ये नाना पे गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से आगे डेविएट कर जाते हैं, वो वेरिएशन आ जाती है। वो वेरिएशन इस वजह से आती है कि फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस सिलेक्शन और इन द प्रीवियस ऑफस्प्रिंग उनके जो कैरेक्टर्स थे वो कोई अगर डोमिनेट नहीं हुआ, वो फर्दर आगे नेक्स्ट टाइम वो डोमिनेट दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा, तो ये वेरिएशन आ जाती है।
एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, इस वक्त टाइम ओवर हो चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। अब्दुल समद, क्या है आपका क्वेश्चन? 9 रोल नंबर। सिर्फ मेल के साथ जब फीमेल आएगी तब वो फ्री मार्टन होगी, अगर दोनों मेल आते हैं तब नॉर्मल है, अगर दोनों फीमेल आती हैं तब नॉर्मल है। ये जस्ट इनके अंदर है, बाकी और किसी के अंदर नहीं है, ना स्मॉल रूमिनेंट्स के अंदर ना किसी और एनिमल के अंदर। क्लियर डेफिनेशन है मटन की और चेवोन की। मटन जो है वो आपके पास मीट हो, शीप और गोट का, वो हम उसे जिसके अंदर मीट और शीप दोनों आ जाती हैं उसे मटन भी कह देते हैं। अगर हम अकेली गोट है तो यहाँ वो आप कह देते हैं यंग वन ऑफ किड एट 6 months of age, below the 6 months of age is known as चेवोन। यानी कि अगर हम उसको 6 months से बिलो एज में अगर हम कर देते हैं तो उसे हम चेवोन का नाम देते हैं। बुलर काओ मोस्टली फीमेल ही होती है, मेल नहीं होता। मेल के अंदर बुल और बुलडॉग होता है। स्वाइन पिग को कहते हैं, सुअर को कहते हैं। सुअर का नाम तो सुना होगा, पिग फार्मिंग बड़ी की जा रही है। ओके, कर दूंगा। लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, आपको सेंड कर दिया करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी सीआर इनको मैसेज रोल नंबर सॉरी मेरा नंबर सेंड कर दें। टाइम आपका कवर हो चुका है। तो बेटा जो फर्टाइल एग है वो नॉर्मल ही मोस्टली होता है कि वो उसके ईस्ट्रस में ही जो है उसके बॉडी से रिलीज हो जाता है, यानी कि ड्यूरिंग